सकती है कि आखिर AIQ यानी कि ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर जो रैंक होती है, फिर कैटेगरी रैंक में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी रैंक को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पेरेंट्स है जो नॉर्थ कैंपस में रहता है, उसने साउथ के कॉलेजेस भर दिए। अब साउथ का कॉलेजेस भरने पर उसको साउथ का कॉलेज अलॉट भी हो गया, उसने ये नहीं देखा कि बॉन्ड पॉलिसी क्या है। अब उसको क्या लगेगा कि भैया 5 साल की भी जो भी MBBS है वो करके वापस आ जाएगा मेरा बच्चा, लेकिन नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। जी हाँ, आज हम बहुत ही गहन मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो किसी भी काउंसलर की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप मार्केट में निकलेंगे तो डिफरेंट टाइप के लोग बैठे हुए हैं जो 20,000, 30,000, 40,000 काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। यानी कि अगर आपको काउंसलिंग किसी से करानी है तो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। ऐसी कंडीशन में अफोर्डेबल सभी के पास प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है कि हर कोई अफोर्ड कर सके या ना कर सके। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग, वो बच्चे या वो पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद से काउंसलिंग करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उम्मीद रहती है उनको कि किसी भी तरीके से किसी से सजेशन लेके या कहीं पर देख दाख के वो अपना काम चला लेंगे, यानी कि वो अपनी काउंसलिंग अटेंड कर लेंगे। अब वो जब बच्चे या जो भी पेरेंट्स हैं, जब वो खुद से काउंसलिंग अटेंड करने जाते हैं तो उनको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपने दिमाग में रखकर उन्हें काउंसलिंग करनी होती है। यानी कि वो चीज जो एक काउंसलर आपको समझाने वाला है, काउंसलर जो एक्सपर्ट है, जो आपको बताने वाला है इन एक्चुअल में कि ये चीजें होती है, इस पैटर्न के बेसिस पे आपको अपनी लिस्ट बनानी होती है, उन सभी की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो प्लीज बोलना यही चाहूंगा वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना होता है। तो एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली कंफ्यूजन जो किसी भी पेरेंट्स को हो सकती है, किसी बच्चे को हो सकती है कि आखिर AIQ यानी कि ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर जो रैंक होती है, फिर कैटेगरी रैंक में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी रैंक को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो AIQ यानी कि ऑल इंडिया जो रैंक आती है, कैटेगरी की जो रैंक आती है, वो आपको आमतौर पर MCC काउंसलिंग में, यानी कि जब आप MCC की काउंसलिंग करेंगे 15% के लिए, वहां बेनिफिशियल रहती है। जबकि कैटेगरी रैंक की अगर मैं बात करूं तो वो जो कैटेगरी रैंक रहती है वो स्टेट काउंसलिंग में प्रेफर की जाती है। यानी कि जब आप स्टेट की काउंसलिंग करेंगे तब जाके आप स्टेट यानी कि कैटेगरी की जो रैंक है वहां पर आपके लिए बेनिफिशियल रहती है। तो ये दोनों रैंक को आपको समझना होगा कि आखिर ऑल इंडिया कैटेगरी की रैंक क्या दिखाती है और कैटेगरी रैंक क्या दिखाती है। पॉइंट नंबर 1 इस चीज को याद रखना। दूसरी चीज, चॉइस फिलिंग। देखो, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि मैंने इस कॉलेज को भर दिया, दैट मींस मुझे वो कॉलेज मिल चुका है या फिर ये मुझे कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। चॉइस फिलिंग इज लाइक कि आपने कॉलेज को सिलेक्ट किए हुए कि इन कॉलेज में मेरे को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उनको प्रेफरेंस में लगा दिया है। चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं होता कि ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि मुझे कोई कॉलेज लगता है कि मुझे ये टॉप का कॉलेज है, ये मेरे को मतलब मैं ये रख लेता हूं, और लेकिन इसकी फीस काफी ज्यादा है तो मैं इसको भर नहीं रहा हूं। क्यों नहीं भर रहा हूं? क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी फीस बहुत ज्यादा है, मेरे को मिल गया। तो देखो, चॉइस फिलिंग का मतलब ये कभी से था ही नहीं कि भाई आपको कॉलेज वो मिल चुका है। कॉलेज मिलना नहीं होता, सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप अलॉटिंग का टाइम आएगा, जब आपको लिखा हुआ आएगा हाँ ये कॉलेज आपको मिला, तभी वो मिलता है। उससे पहले वो सब का सब एक सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो प्लीज चॉइस को लॉक जरूर करिए। चॉइस लॉकिंग का टाइम मिलता है 6 से 8 घंटे का, उस समय पर लॉकिंग जरूर करना है, नहीं तो आपकी लिस्ट जो भी आपने चॉइस, हालांकि लास्ट टाइम ये बोला गया था कि अगर आपने लॉक नहीं किया, सेव भी किया हुआ, तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं, नॉर्म्स को फॉलो करो, क्या पता इस साल बदल दे, तो फिर ऐसे में फंस सकते हैं आप। तीसरा और इंपॉर्टेंट, एम्स, AFMC, जिपमर, ये सब की काउंसलिंग हालांकि MCC कराता है, लेकिन इनमें कुछ स्टेजेस अलग अलग भी हुए। यानी कहने का मतलब फिजिकल टेस्ट भी होता है और भी चीजें। तो ये दिमाग में रखना है कि एम्स, अगर मुझे AFMC में जाना तो यहाँ पर मेरा फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है। यानी कि दिमाग में बहुत सारी चीजें आपको रखनी होती है, तभी आप प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। मान लो मेरे को डिफेंस में मुझे फिजिकल मेरा ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता, तो मैं AFMC के कॉलेजेस नहीं भरूंगा, क्योंकि मेरा इसमें टायर 2 टाइप समझ लो कि इसमें फिजिकल का भी टेस्ट होने वाला है। तो ऐसे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, इनमें टायर 2 लाइक का एक तरीके से एग्जामिनेशन होता है, यानी कि एक अलग पैटर्न देखने को मिलता है। सभी में एक जैसी नहीं होती, किसी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि भैया इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बॉन्ड, पेनल्टी और रूलर पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसा कि
मैंने कई बार बताया, उनके अंदर बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बॉन्ड देखने को मिलता है। और बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, अगर आपने बॉन्ड तोड़ा ऐसी कंडीशन में आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 10 से 15 लाख। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होंगी। मान के चलो एक पेरेंट्स है जो नॉर्थ कैंपस में रहता है, उसने साउथ के कॉलेजेस भर दिए। अब साउथ का कॉलेजेस भरने पर उसको साउथ का कॉलेज अलॉट भी हो गया, उसने ये नहीं देखा कि बॉन्ड पॉलिसी क्या है। अब उसको क्या लगेगा कि भैया 5 साल की भी जो भी एमबीबीएस है वो करके वापस आ जाएगा मेरा बच्चा, लेकिन नहीं, आपको उस कॉलेज में देखना हो गलती से 5 साल का और बॉन्ड निकला तो आपको 5 साल की एमबीबीएस करनी है, और 5 साल की एमबीबीएस करने के बाद आपको 5 साल वहां पर क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि 10 साल तक आपका बच्चा नॉर्थ में आने वाला नहीं है। 1% अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हो, यानी कि बॉन्ड को तोड़ते हो, तो आपको 10, 15, 20 लाख तक की, इवन कुछ कॉलेजेस बहुत ज्यादा पेनल्टी लेते हैं। तो ये चीजें जब तक आप दिमाग में नहीं रखेंगे, यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाना ठीक है आपके, मुझे लगता है जो पर्सनली के सजेशन आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर सजेशन लेना बहुत मैंडेटरी होता है, नहीं तो कभी कभार आप ऐसी जगह फंस जाओगे, यहाँ 200, 400, 500, 1000 रुपए के चक्कर में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप बॉन्ड के चक्कर में फंस गए, पेनल्टी के चक्कर में फंस गए, इवन रूरल पोस्टिंग जहां पर भी है, ये सारी चीजों के चक्कर में आप फंसने से बच सकते हैं। तो प्लीज अगर लगता है कि मैं कर सकता हूं तभी करिए, नहीं लगता है तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, इवन आप चाहे तो हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि अगर आपको चाहिए तो आप, मैं एप्लीकेशन में लिंक जनरेट कर दूंगा या व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, वहां से आप हमारी पर्सनल गाइडेंस या एक्सपर्ट के सजेशन ले सकते हैं, जो कि सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर जिसको लग रहा है कि नहीं थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत है, इसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है 10, 12, 15, 20 हजार का ऐसा कोई चार्ज नहीं रहता है, नॉमिनल प्राइस रहता है, जिससे थोड़ी बहुत जो टीम काम करती है उससे आपको सजेशन मिल जाए एक तरीके से, ताकि आप करने में, प्रेफरेंस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तीसरी चीज, होम स्टेट वर्सेस AIQ। देखो, ऑल इंडिया काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी अलग बनती है, होम स्टेट की काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी अलग बनती है, उसकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग होगी और इसकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग होगी। जब होम स्टेट की बारी आती है तो हम अपने आप को कॉलेजेस को अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे हम स्टेट चॉइस करते हैं। मान लो मैं नॉर्थ साउथ से बिलोंग करता हूं तो मैं साउथ के कॉलेजेस नहीं भरूंगा, अगर मुझे लगता है कि मुझे साउथ में नहीं जाना तो मैं नहीं भरूंगा, तो मैं सिर्फ नॉर्थ के कॉलेजेस डालूंगा। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो लिस्ट बनती है, प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, वो बिल्कुल अलग बनती है और होम स्टेट की अलग बनती है। इसमें एम्स भी कई बार मतलब आगे चले जाते हैं, कई बार क्या होता है बच्चा एम्स भर देता है, स्टेट नहीं भर पाता, जिसकी वजह से स्टेट का टॉप का कॉलेज छूट जाता है और एम्स में उसको मिल जाएगा ऋषिकेश या एम्स मिल जाएगा कोई साउथ का। तो ऐसी कंडीशंस भी ऐसी पैदा ना हो आपके सामने कि मैं अपने स्टेट का टॉप का छोड़ के एम्स के चक्कर में चला गया और एम्स मुझे मिल गया, तो उसके चक्कर में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो प्लीज जब भी आप काउंसलिंग या प्रेफरेंस लिस्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना, रूल नंबर 6 और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हर राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि राउंड 1 में कहां पर मैं फ्री एग्जिस्ट कर सकता हूं, कहां पर मेरा अपग्रेडेशन पॉसिबल है, कहां पर मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है चली जाएगी, मेरे हाथ से चली जाएगी, कहां पर मैं मेरी कब वापस आ जाए। इसके पूरे वीडियो मैंने बना रखी है, राउंड 1, राउंड 2। प्लीज अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज उस वीडियो को वॉच जरूर करें, उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी वीडियो गई हुई है, बहुत अच्छे बच्चों ने वॉच आउट किया हुआ है। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, उसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है कि अपग्रेडेशन क्या होता है, किस राउंड पे कर सकते हैं, किस राउंड पे आपको फ्री एग्जिट मिलेगा, किस राउंड पे आप फ्रेश एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, अपग्रेड वाला रूल वहीं से आपको समझ में आएगा। देन फाइनली कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस को भी ऑप्ट करने की चक्कर में रहते हैं, यानी कि उनको लगता है कि सर बहुत सारे ड्रॉप्स हो चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेज जो भी आप चॉइस करना चाह रहे हैं, प्लीज उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, एनुअल की फीस, हॉस्टल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारी चीजें आप अच्छे से मैंडेटरी तरीके से चेक कर लीजिए, तभी आप प्राइवेट कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालिए। रैंकिंग क्या रहती है, क्या कॉलेज, हॉस्टल कैसा है, फूड कैसा है, ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए, क्या उसमें बॉन्ड है या नहीं है, पेनल्टी क्या है अगर छोड़ता हूं, ये सारी चीजें आप देख कर ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाइए। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जब भी आप अपने खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार के लिए ध्यान रखने होंगे। कोशिश यही है कि आप अपने आप से खुद से कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम कोई क्रिएट होती है, जैसा कि मैंने कहा, आप चाहे तो हमसे भी हमारी सलाह ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है जितना हो सके कम से कम में आपको हम सारी सजेशन प्रोवाइड करा दें। तो आज की वीडियो का माध्यम यही था। चलिए, कोशिश यही रहती है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हमारी टीम या हम में से कोई ना कोई आपको कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।